बिहार के एक गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा, जिसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी थीं जितनी गहरी उस गांव की कहानी। उसी बरगद के नीचे हर सुबह विष्णु अपना छोटा सा पूड़ी और सब्जी का ठेला लगाता था। ठेले पे आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पूड़ी और कुछ पुराने बर्तन सजे रहते थे। लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे, और वो भी पेट भरने से ज्यादा मानो कोई मजबूरी निभा रहे हों। दोपहर की तेज धूप थी और ऐसा लग रहा था मानो बरगद के पेड़ की छाया भी आज थककर हार मान चुकी हो। विष्णु अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे जिंदगी से ही कुछ जवाब मांग रहा हो। सब्जी ठंडी पड़ रही थी, पूड़ी सूखने लगी थी और आज भी ग्राहक गिनती के ही आए थे। अरे विष्णु, हर दिन वही पुरानी पूड़ी सब्जी, कुछ नया करने का मन नहीं करता क्या? अरे मन तो बहुत कुलांचे मारता है भाई, लेकिन जो हाथ में हुनर है वही तो बेच रहा हूँ। नया करने के लिए सिर्फ मन नहीं, कलेजे में हिम्मत और जेब में पैसा भी चाहिए। विष्णु, रोज रोज अगर यही खाएगा आदमी तो वो भी ऊब जाएगा भाई। वैसे सच सच बता, इस पूरी सब्जी से घरवर कैसे चल रहा है तेरा? विष्णु कुछ पल चुप रहा। दर्द बहुत गहरा था और शब्द उससे भी भारी। पुराना कर्ज अब तक उसके कंधों से उतरा नहीं था। हाँ भाई, कर्ज तो ऐसा है जैसे मेरा साया हो। जो भी थोड़ा बहुत कमाता हूँ सबसे पहले उसी को चुकाने में चला जाता है। अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं। देख विष्णु, इसी पूरी सब्जी के चक्कर में पूरी उम्र खप जाएगी तेरी। आज तक किसी को इस रास्ते आगे बढ़ते देखा है क्या? कुछ अलग रास्ता चुन यार, वरना ये बदहाली का चक्कर तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। भाई, न मेरे पास खेत है, न दुकान खोलने के लिए पैसे, और साथ में मुझे कुछ और बनाना आता भी नहीं। जो किस्मत ने दे दिया है उसी में किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। ग्राहक की हर एक बात विष्णु के दिल में एक एक करके तीर की तरह चुभ रही थी। हर शब्द जैसे उसके जख्मों को कुरेद रहा हो। देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है ना तो डर छोड़ना पड़ेगा। आजकल लोग सिर्फ पेट नहीं बल्कि नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ अलग करेगा तभी लोग रुकेंगे और तेरा ठेला देखेंगे। ग्राहक वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द विष्णु के दिल में एक तूफान छोड़ गए। विष्णु वही ठेले के पास सुन्न खड़ा रह गया। पहली बार उसकी आंखों में पूड़ी सब्जी के धुएं के अलावा कुछ और सोचने की चमक थी। ग्राहक ओझल हो चुका था, पर विष्णु, वो अपनी ही सोच के समंदर में डूबता जा रहा था। तभी सड़क पार से एक आदमी अपने छोटे बेटे का हाथ थामे ठेले की ओर बढ़ता दिखा। विष्णु की सोच का सिलसिला टूटा और उसकी नजरें उन पर टिक गईं। क्या ये सिर्फ ग्राहक थे या उसकी बदलती किस्मत की पहली आहट? चल बेटा, यही पूड़ी और सब्जी खा लेते हैं। अब घर जाकर कौन ही बनाएगा? तू तो जानता ही है अपनी मम्मी को, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं पापा, मुझे पूरी सब्जी नहीं खाना। तो क्या खाएगा बेटा? यहाँ तो यही मिलता है। नहीं पापा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे तो बिरयानी खानी है। आज स्कूल में मेरा दोस्त लाया था। सच में पापा, बहुत अच्छी थी, मुझे वही खानी है। बिरयानी? ये शब्द विष्णु के कानों में ऐसा गूंजा जैसे कोई घंटी बज उठी हो। अरे बेटा, यहाँ इस छोटे से चौराहे पर बिरयानी कहाँ मिलती है? और वो बहुत महंगी भी होती है। आदमी कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसकी उस खामोशी में गरीबी की मजबूरी साफ नजर आ रही थी। चल बेटा, आज घर जाकर तेरी मम्मी से ही कुछ अच्छा बनवा लेते हैं। ठीक है पापा, चलिए घर ही चलते हैं। बाप बेटा ठेले से दूर चले गए। बच्चे के कदम भारी थे और बाप की आंखों में शर्म और गरीबी साफ नजर आ रही थी। विष्णु सब देख रहा था, हर पल, हर एक भाव। और ठीक उसी समय विष्णु के दिल में एक तेज सी चिंगारी जली। बिरयानी? लोग पूरी सब्जी से अब सच में ऊब चुके हैं। हर तरफ वही पुराना स्वाद। पर अगर मैं बिरयानी बनाने लग जाऊं तो क्या लोग खाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये विष्णु की बदलती किस्मत की पहली दस्तक थी। और यहीं से
उस पुराने ठेले की मामूली सी कहानी धीरे धीरे एक बड़े और सुनहरे सपने में बदलने लगी। रात अपने साथ सन्नाटा लेकर आ चुकी थी। दिन भर की थकान शरीर में पत्थर की तरह भर चुकी थी, लेकिन विष्णु की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल ही सवाल थे। कच्चे घर के कोने में छोटी सी लालटेन टिमटिमा रही थी और रसोई से उठती सब्जी की वही पुरानी महक आज उसे कुछ नया करने के लिए उकसा रही थी। आ गया बेटा? विष्णु चुपचाप जमीन पर बैठ गया। वो कुछ पल बिल्कुल खामोश रहा, जैसे अपने बिखरे हुए शब्दों और ख्यालों को एक एक करके जोड़ रहा हो। माँ, आज ठेले पे एक अजीब सी बात हुई। क्या बात हुई बेटा? माँ, वो एक छोटा सा बच्चा था, अपने पिता से बिरयानी के लिए जिद कर रहा था। बिरयानी? हाँ माँ, वही बिरयानी जो हम त्योहारों में दूसरों के घर से आने वाली महक में सूंघते आए हैं। तारा कुछ नहीं बोली। उसी चुप्पी में डर भी था और उम्मीद भी। माँ, अगर मैं ठेले पे पूरी सब्जी छोड़कर चिकन बिरयानी बेचूं तो? बिरयानी? इतना बड़ा फैसला बेटा, वो भी ऐसे अचानक? डर तो मुझे भी लग रहा है माँ, लेकिन यूं ही पूरी सब्जी बेचता रहा तो जिंदगी भी यहीं अटक कर रह जाएगी। लेकिन बेटा, बिरयानी बनाएगा कौन? मुझे तो बस वही दाल चावल और सूखी सब्जी आती है। मुझे तो ज्यादा कुछ खास बनाना भी नहीं आता। माँ, वसीम को आती है। वही वसीम जो शहर के होटल में काम करता है। मैं उससे सीख लूंगा माँ, वो मना नहीं करेगा। अगर बिरयानी नहीं बिकी तो? चिकन महंगा होता है बेटा, और नुकसान हुआ तो क्या करेंगे बेटा? तारा के सवालों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन एक माँ को अपने बेटे पे भरोसा भी बहुत था। नुकसान तो अभी भी हो ही रहा है माँ, हर दिन हर महीने, पर कम से कम कोशिश तो करो। तारा ने विष्णु की ओर देखा। आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। सच कहूँ बेटा, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन आज तेरी आंखों में जो विश्वास दिख रहा है वो पहले कभी नहीं दिखा। अगर तूने अब ठान ही लिया है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। उस पल विष्णु ने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। अगर माँ ये चल गया ना तो हमारी ये गरीबी के दिन जल्दी ही दूर हो जाएंगे, और भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते। तू सीख ले बेटा बिरयानी बनाना। उस रात विष्णु देर तक जगता रहा। लालटेन की रोशनी में उसने अपने सपनों की नई तस्वीर बनाई। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी जग गई थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विष्णु की नींद खुल गई। पूरी रात आंखों में बस सिर्फ एक ही सपना था, कुछ बदलने का। गांव के रास्ते में हल्की धुंध छाई थी, लेकिन आज विष्णु के कदमों में थकान नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। कुछ देर बाद वो वसीम के छोटे से घर के सामने खड़ा था, दिल में डर नहीं, उम्मीद लिए। वसीम भाई, मैं हूँ विष्णु। अरे विष्णु भाई, इतनी सुबह कैसे? आजा भाई, अंदर आजा। माफ करना भाई इतने सुबह आने के लिए, लेकिन मन में एक बात अटकी हुई थी। बोल भाई, तेरे चेहरे से ही लग रहा है कि कोई बड़ा काम अटका है। विष्णु कुछ पल शांत रहा, फिर उसने अपने शब्दों को हिम्मत दी। वसीम भाई, मेरी हालत के बारे में तो तुम जानते ही हो। पूरी सब्जी बेच बेच कर मेरी जिंदगी बस किसी तरह चल रही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है और आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। हाँ भाई, तेरा संघर्ष मैंने देखा है। बता भाई, क्या मदद चाहिए? विष्णु ने एक गहरी सांस ली। भाई, मुझे चिकन बिरयानी बनानी सीखनी है। चिकन बिरयानी? अरे भाई, बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। बिरयानी सीखनी है तो सीख लेगा भाई, पर एक बात याद रखना, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सब्र का काम है। सब्र तो है वसीम भाई, बस अब सही रास्ता चाहिए। वसीम उठा और पास रखे मसालों की ओर इशारा किया। सबसे पहले चिकन को अच्छे से धोना, फिर दही, लाल मिर्च, हल्दी, खड़े मसाले, हरा धनिया और पुदीना। बस मसाले डालते वक्त हाथ हल्का रखना और मन साफ। गुस्से में पकाई गई बिरयानी कभी स्वाद नहीं देती भाई। ये बात तो जिंदगी पे भी लागू होती है। बिल्कुल। फिर चावल उबालना, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और हल्का सा नींबू। सबसे जरूरी है दम, धीमी आंच और पूरा सब्र। विष्णु हर बात मन में उतार रहा था। वसीम भाई, अगर ये सीख गया ना तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत बदलने की ताकत तेरे अंदर पहले से है भाई, मैं तो बस रास्ता दिखा रहा हूँ। उस सुबह विष्णु बस एक रेसिपी नहीं सीख रहा था, वो अपनी किस्मत को पकाना भी सीख रहा था। वसीम के घर से लौटते वक्त विष्णु के कदम हल्के थे, पर मन में कई सवाल उमड़ रहे थे।
दोपहर का समय हो चुका था। आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। माँ, आज से जो करूँगा दिल से करूँगा। लाल मिर्च, हल्दी, दही, धनिया, पुदीना, नींबू। वसीम की हर एक बात बिजली की तरह विष्णु के दिमाग में कौंध रही थी। चिकन मसालों में पूरी तरह जकड़ा जा चुका था और अब खेल शुरू होना था चावल का। नींबू डाल दूं बेटा? हाँ माँ, पर थोड़ा सा ही बस, खुशबू के लिए। जैसे ही चावल उबलने लगे, घर में एक अलग ही खुशबू महकने लगी। ये सिर्फ बिरयानी की महक नहीं थी, ये माँ बेटे की उम्मीद की महक थी। अगर ये चल गया ना माँ, तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। चलेगा बेटा, मेहनत और दिल से किया हुआ काम कभी खाली नहीं जाता। अब चिकन चूल्हे पे था, धीमी आंच, वैसी ही जैसी वसीम ने सिखाई थी। विष्णु खुद से बड़बड़ाया, सब्र रख, जल्दी नहीं करना। जब चिकन लगभग पक चुका था, उसके ऊपर चावल डाल दिए गए, ढक्कन रखा गया, दम लगाया गया। पर ऐसा लगने लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। माँ, लगता है बन गई। लगता नहीं बेटा, सच में बन गई। उस दोपहर विष्णु ने बिरयानी नहीं बनाई थी, उसने अपने सपने को पकाया था। कुछ देर बाद विष्णु ने दम खोला। भाप के साथ एक तेज महक बाहर निकली। बिरयानी बन चुकी थी। गांव का चौराहा जहां रोज लोग आते जाते थे, आज वहाँ कुछ अलग था। विष्णु ने ठेला उसी जगह लगाया जहाँ बरसों से पुड़ी सब्जी बिकती थी, लेकिन आज बर्तन से उठती महक कुछ और ही कहानी कह रही थी। दम खुलते ही चिकन बिरयानी की खुशबू पूरे चौराहे पर छा गई। अरे भाई, ये कैसी महक है? लगता है कहीं बिरयानी बन रही है। लोग रुकने लगे, देखने लगे, लेकिन कोई पहले आगे नहीं बढ़ा। सन्नाटा सा छा गया और ठीक उसी वक्त कल वाला आदमी अपने बेटे के साथ उधर से गुजरा। पापा देखो, यहाँ चिकन बिरयानी है। अरे सच में? कल तो यहाँ पूरी सब्जी थी। विष्णु का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हाँ भैया, आज स्पेशल चिकन बिरयानी है। सच बताओ भाई, अच्छी है ना? एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। आवाज कांप रही थी, लेकिन खुद पर पूरा भरोसा था। ठीक है भाई, एक प्लेट लगा दो। जैसे ही पहला निवाला खाया, चेहरे बदल गए। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। पापा, ये तो स्कूल वाली से भी बहुत अच्छी है। विष्णु का दिल एकदम हल्का हो गया। भाई, एक प्लेट और दे दो। ये शब्द विष्णु के लिए बहुत ही खास बन गए। फिर एक प्लेट, फिर दूसरी, ऐसे न जाने कितनी प्लेट बिक गई। अरे विष्णु, मान वे भाई, आज तो तेरा ठेला ठेला नहीं रहा, सीधा बिरयानी होटल हो गया है। भाई, अब से पूरी सब्जी छुट्टियों पे है। वाह, चिकन तो मुंह में घुल रहा है। अब ठेले के आसपास बहुत भीड़ लग गई थी। लगता है भगवान ने मेहनत का फल दे दिया। शाम तक बर्तन खाली हो गए थे, लेकिन विष्णु की जेब और दिल दोनों भर चुके थे। ये पहली बिक्री नहीं थी, ये वो संघर्ष और मेहनत की जीत थी जिसे दुनिया अक्सर देख नहीं पाती। विष्णु ने ठेला बंद किया और खुशी खुशी घर जाने लगा। घर जाते ही जैसे ही उसने माँ को पैसे दिखाए, पैसे देखते माँ की आंखें भर आईं। बेटा, कभी कभी हमारा डर हमें वो काम करने से रोकता है जिससे हमारा भाग्य पलट सकता है। आज अगर तू डरा होता तो ये जीत कभी नहीं देख पाता। माँ, ये सब आपके प्यार और आपके विश्वास से हुआ है। अगर आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो आज ये ठेला यहाँ न होता। इस तरह विष्णु ने अपने डर को जीत लिया और अपने घर की किस्मत पलट दी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।